खेल के प्रकार, उसका पहला भाग हमने पहले की क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ प्ले के आधार पर खेल के प्रकार, यानी खेल में क्या चीज़ शामिल की गई है। दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्ले, यानी खेल का भौतिक संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में खेल खेला जा रहा है, विद द सोशल रिलेशनशिप, साथ ही सामाजिक संबंध। इट फॉलोज द डायरेक्शनल ट्रेंड ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, खेल जो है वो सिंपल यानी सामान्य से जटिलता की ओर अग्रसर होता है। ये एक सिंपल उसका ट्रेंड रहता है खेल का। द कंटेंट ऑफ द प्ले आर, कौन कौन से होते हैं? सोशल अफेक्टिव प्ले, सामाजिकता को प्रभावित करने वाले, सामाजिकता से संबंधित खेल। देन सेंस प्लेजर प्ले, जो आपके सेंसेस को खुशियाँ देते हो या उसको अच्छा लगता हो, ऐसे वाले खेल। देन स्किल प्ले, कौशल से संबंधित खेल। अनऑक्यूपाइड बिहेवियर, जिसके अंदर अपने आप को आप किसी भी चीज़ में ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे, किसी चीज़ को में बांध कर नहीं रखेंगे, ऐसे खेल। ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले, यानी नाटक या किसी तरह के भूमिका में अपने आप को खेलने वाले खेल। और गेम्स यानी अलग तरीके से गेम्स। कंटेंट ऑफ द प्लेज में आता है सोशल अफेक्टिव प्ले, यानी सामाजिकता को प्रभावित करने वाले खेल, जैसे टीचर की भूमिका, और इस तरह से बच्चे को आपने देखा होगा घर में इस तरह के खेल खेलते हुए। सेंस प्लेजर प्ले में हम देख सकते हैं जो अपने सेंसेस को, जैसे आँख मीचने वाला एक गेम था, तो इसमें क्या होता है, सेंसेस कलर को आइडेंटिफाई करना, तो सेंस को खुशियाँ देने वाला खेल। कौशल विकास, यानी कोई चीज़ का सृजनात्मकता का विकास है, कोई चीज़ बनाना, यह आता है स्किल प्ले। सोशल अफेक्टिव प्ले, प्ले बिगिंस विद सोशल अफेक्टिव प्ले। खेल जो है वो सामाजिकता से शुरू होता है। वेयर इन इन्फेंट्स टेक प्लेजर इन रिलेशनशिप विद पीपल। इसमें जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, किसी अपने को देखकर स्माइल करता है, उसकी गोदी में जाने के लिए खुश होता है, उसको अपने हाथ से पकड़ता है या उसको बार बार बीट करता है। तो ये बच्चा जो है उसमें सामाजिकता वाले खेल आ गए, कि सामाजिकता को प्रभावित करने वाला, समाज के साथ में खेले जाने वाला खेल जो है वो उसके साथ अपने आप के संबंध के साथ में खुश होता है। उसके साथ अपने अपने संबंध को देखकर उसको बड़ी खुशी का अनुभव होता है। देन एज द एडल्ट टॉक, टच, नज़र एक्सेट्रा टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्फेंट, द चाइल्ड सून लर्न्स टू प्रोवोक personal emotions responses with such behavior, smiling, cooing or initiating games and activities. जब कोई बड़ा व्यक्ति, जो एक मैच्योर व्यक्ति है, एडल्ट प्रॉड जो है, वो किसी बच्चे से बात करता है, टच करता है, उसको छूता है या उसको छेड़ता है, तो वो बच्चा जो है, वो नवजात शिशु जो होता है, वो ये सीखता है कि हमें उसको कैसे अपने इमोशंस के द्वारा या अपने रेस्पॉन्स के द्वारा ऐसा दिखाना है कि हम उसको पहचानते हैं, हम उसके साथ किसी संबंध को बताते हैं। जैसे वो स्माइल करेगा, आवाज़ निकालेगा, कोई खेल खेलने के लिए खुश होएगा। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों के सामने हम जाके स्माइल करके उसको एक बार कहेंगे गोदी आ जाओ, तो बच्चा यदि हमसे खुश होता है तो हमारी तरफ अपने दोनों हाथ आगे कर देगा। तो ये भी एक तरह से गेम है। साथ ही अपने देखो किसी बच्चे का अपन छुपम छुपाई ऐसे एक चीज़ के नीचे छुपा के एकदम से ही करता है, तो साथ में बच्चा भी स्माइल करता है, आवाज़ें निकालता है, तो ये क्या है, सोशल अफेक्टिव प्ले कहलाता है। देन आता है सेंस प्लेजर प्ले। सेंस प्लेजर प्ले क्या होता है, अ नॉन सोशल स्टिमुलेटिक एक्सपीरियंस, यानी जो आपको प्रभावित, समाज, इसमें सामाजिकता का नहीं होता है, इसमें आपकी जो संवेदनाएं होती है, टच है, स्मेल है, हियर है, ऐसी जो संवेदनाएं हैं, उनको जो स्टिमुलेटेड करे, आपको जो प्रोत्साहित करे, उत्तेजित करे, या उससे एक अनुभव प्राप्त हो, इस तरह के जो खेल कहलाया जाता है वो कहलाता है सेंस प्लेजर प्ले। Objects in the environment like light and color, taste and odors, textures and consistencies attract children's attention, stimulates their sense and give pleasure. जैसे कोई खिलौने, कोई ऐसे एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे लाइट है, रंग है, स्वाद है, गंध है, टेक्सचर है उसका कैसा है, जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये बच्चे के जो डिफरेंट सेंसेस होते हैं उनको प्रभावित करती है और उनको खुश का अनुभव देती है। जैसे कोई अच्छी खुश स्मेल दी, वाओ क्या खुशबू आ रही, गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू आ रही, छी गंदी बदबू आई, ये भी उनके लिए गेम होता है। लाइट कलर्स, कलर्स के साथ में खेले, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे जो है वो डिफरेंट कलर्स के तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जितने ब्राइट कलर्स होते हैं उनके साथ में वो बड़ा खुशी का अनुभव करते हैं, उन कलर्स के साथ खेलना, उनको छूना, तो इस तरह से जो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो सेंसेस को अट्रैक्ट करने वाले खेल होते हैं वो कहलाता है सेंस प्लेजर प्ले। Pleasurable experience are derived from handling raw materials
बच्चों को खुशी कब होती है जब वो कोई कच्ची सामग्री को यूज़ करता है या रॉ मटेरियल्स हो, उन चीज़ों का हाथ लगाता है, जैसे पानी, मिट्टी, रोटी, तो आटा दे दो उसके हाथ में तो उसको बड़ा मज़ा आएगा, उसको आटे को गोल गोल करना, लोइयाँ बनाना, उसको बेलना। तो ये सब जैसे मिट्टी है, मिट्टी में उसको भेज दिया छोड़ दिया खेलने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, अपने हाथ से छू कर देख रहा है उसको। तो ऐसे ऐसे खेल में वो बहुत अनुभव, उसको बहुत खुशी का अनुभव या आनंद का अनुभव होता है। और आनंद का अनुभव कब होता है? जब फ्रॉम बॉडी मोशंस, जब शरीर की कोई क्रियाएं होती है, स्विंगिंग, बाउंसिंग, रॉकिंग, झूला झूलना, कूदना, अपने आप को लुढ़काना, इस तरह के जो गेम होते हैं उससे भी उनको खुशी का अनुभव होता है। फ्रॉम यूजेस ऑफ सेंसेस एंड एबिलिटीज़, जैसे स्मेलिंग, हमिंग, आवाज़ करना, इस तरह के सेंसेस को यूज़ करके भी उसको खुशी का अनुभव होता है। देन आता है स्किल प्ले, यानी कौशल वाले खेल। आफ्टर इन्फेंट्स डेवलप द एबिलिटी टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट्स, they demonstrate and exercise their newly acquired abilities through skill play। जब बच्चा छोटा नवजात होता है तब उसको कोई चीज़ को पकड़ना आ जाता है, पकड़ना और छोड़ना आ जाता है। तो जब ये दो चीज़ें वो सीख जाता है तो वो क्या करता है, अपनी इस एक्वायर की हुई योग्यता को शो करता है, उसमें एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए प्रयास करता है कि मैं अपने चीज़ को अच्छे से कर पाऊँ। जैसा छोटा बच्चा होता है, उसको बॉल यदि फेंकना और या कैच करना आ गया तो वो चीज़ को बार बार दोहराएगा और उसमें परफेक्शन हासिल करेगा कि मैं उस चीज़ को या उस बॉल को अच्छे से पकड़ पाऊँ। डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिस स्किल में बी एविडेंट, हम इसमें देख सकते हैं कि बच्चा उस चीज़ को पकड़ने का बार बार प्रयास करता है और डिटरमाइंड होता है कि मुझे ये काम करके ही रहना है, मुझे इसमें योग्यता हासिल करनी है। पेन एंड फ्रस्ट्रेशन में बी फेल्ट, कभी कभी उसमें उसको दर्द का अनुभव हो सकता है और कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है। जैसे इसका इसका सबसे अच्छा कौशल विकास का एग्जाम्पल होता है साइकिल चलाना सीखना। बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, उसके चोट लगती है, खून आ रहा होता है, एमलेसली वो फिर भी प्रैक्टिस किया जाता है। और जब वो अपनी मम्मी पापा के सामने चलाना सीख जाता है तो बड़ा खुश होकर देखा, देखो देखो मैंने चला लिया, आपने मुझे छोड़ा, मैंने फिर भी चला लिया। तो इस तरीके से जो खेल होते हैं वो कौशल खेल कहलाते हैं। देन अनऑक्यूपाइड बिहेवियर, जिसमें अपने आप को वो ऑक्यूपाइड नहीं करता हो। हियर चिल्ड्रन आर नॉट प्लेफुल बट फोकसेस देयर अटेंशन ऑन एनीथिंग डेट स्ट्राइक्स देयर इंटरेस्ट। इसमें बच्चा जो है वो खेलता नहीं है, अपने आप को खेलता नहीं, लेकिन अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में बिजी रखता है या देखता है जिसमें उसको रुचि होती है। चिल्ड्रन में डे ड्रीम, फिडल विद क्लोथ्स, अदर ऑब्जेक्ट्स और वॉक्स एमलेसली। ऐसे कैसे कौन कौन से गेम हो सकते हैं? या तो डे ड्रीमिंग करना होता है कि बच्चा अकेला बैठा होता है और अपने सपनों में खोया हुआ रहता है, या फिर अपने किसी कपड़ों में या किसी चीज़ में, किसी टॉय में लगातार उसी के साथ में खेलता रहेगा, या फिर कोई एमलेसली इधर से उधर घूमता रहता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑन लुक प्ले हु एक्टिवली ऑब्जर्व अदर्स एक्टिविटी। हम अनऑक्यूपाइड बिहेवियर को ऑन लुक प्ले से मैच नहीं कर सकते हैं। ऑन लुकर प्ले में वो दूसरे की एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से देखता है, उसकी एक्टिविटी ऐसा नहीं होता है कि वो शून्य में खोया हुआ रहता है या उसका दूसरे को ध्यान नहीं होता, वो दूसरे की एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देखता है। लेकिन इसमें जो होता है ये अपने में ही खोया रहता है, अपने बारे में सोचता है, अपनी चीज़ के लिए करता है और अकेला ही अपनी चीज़ को डे ड्रीमिंग करता रहता है या आप किसी एक ऑब्जेक्टिव से एमलेसली खेलता रहता है। देन आता है ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले। ड्रामेटिक प्ले सबसे ज़्यादा हमने इस समय देख सकते हैं, बच्चे ड्रामेटिक प्ले में स्कूल टीचर्स की नकल निकालते हैं। वो तुम टीचर, मैं टीचर, तुम बच्चे, होमवर्क नहीं किया, ये मम्मी की नकल निकालते हैं, चलो ये शुरू करो, तुमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो ये जो कहलाते गेम कहलाते हैं वो कहलाता है ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले। ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक और प्रिटेंड प्ले। सिम्बॉलिक यानी किसी का सिंबल, यानी मम्मी, टीचर, टीचर का नाम आती है हाथ में एक छड़ी लेके, चश्मा लगा के और खड़ी हो जाती बच्चा, तो अपने आप को टीचर शो करता है। मम्मी के लिए वो अपनी साड़ी पहन के इसको इस तरह से बिहेव करेगी तो मम्मी को प्रिटेंड कर रहे हैं। पापा अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो बिगिन इन लेट इन्फेंसी, यानी 11 से 13 मंथ की अवस्था में से प्री स्कूल तक ये इस तरह के खेल देखने को मिलते हैं, ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले। By acting out events of daily life, children learn and practice the role and identities modeled by members of their family and society। जो समाज में या परिवार में जो सदस्य होते हैं उनके जो निभाई जाने वाली भूमिका होती है उसको वो पहचान जाते हैं और उसी भूमिका का वो जो है वो अनुसरण करते हुए उसी तरह से एक्ट करते हैं
तो वो कहलाता है ड्रामेटिक प्ले। जैसे मैं दादी बन गई, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो वो दादी का रिएक्ट करेगा, कभी वो बच्चे का करेगा, कभी टीचर का करेगा, कभी मम्मा का रोल करेगा। तो इस तरीके से वो उनको ऑब्जर्व करता है फैमिली मेम्बर्स को, और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्ट को फाइनलाइज करता है। ड्रामेटिक प्ले देख सकते हैं हम, इसमें नर्स बनी हुई है, तो ये ड्रामेटिक प्ले एक डॉक्टर नर्स बना हुआ है, इसमें बच्चा फ़ोन हैंडल करना सीख रहा है। देन अलग अलग गेम्स होते हैं, बच्चा जो खेलना शुरू करता है। टॉय सेफ्टी एंड सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल्स। बच्चों के लिए जब हम खेल का सिलेक्शन करते हैं तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें ये बिल्कुल पक्का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जिन खिलौनों से खेल रहा है वो उसके लिए सेफ़ है, और हम उसके प्ले मटेरियल का भी कि हाइजीनिक नहीं हो, अनहाइजीनिक नहीं हो, हार्मफुल नहीं हो, चुएबल हो। अब छोटे बच्चे की एक ओरल स्टेज होती है, उसमें ओरल स्टेज में उसको संतुष्टि किसी भी चीज़ को मुंह में डालने से मिलती है। ऐसे में हम यदि इसको ऐसा कोई खिलौना दे देते हैं जिसके जिसके डिटोरेट होने का या ख़राब होने का पूरा चांस हो, तो बच्चा मुंह में डालेगा तो वो हार्मफुल जब सब्सटेंसेस है वो उसके पेट में चले जाएंगे। तो हमें जब भी टॉय का सिलेक्शन करना है तो इन बातों का ध्यान में रखना है कि वो बच्चे के लिए सेफ़ हो, उसका मटेरियल अच्छा हो, और बच्चे को अच्छा ज्ञान देता हो। जैसे मैं एज ए चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे को हमें कभी भी बंदूक जैसे खिलौने नहीं देने चाहिए, क्योंकि बंदूक जैसे खिलौने देने से क्या है, बच्चा यदि बंदूक को खेल खेल में चलाना सीखता है तो किसी दिन उसके हाथ में बंदूक आएगी तो उसको चलाने में ज़्यादा उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसने ट्रिगर दबा रखा है। और साइमल्टेनियसली यदि उल्टा उसके हाथ में कभी बंदूक नहीं दी, जिस दिन उसके हाथ में बंदूक आएगी तो वो सबसे पहले तो उस चीज़ से डरेगा, मुझे इसको हाथ में नहीं लेना है। तो बच्चे को हमें खेल देने की जो खिलौनों का सिलेक्शन करना है वो भी हमें देखकर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बच्चे को किसी भी तरह के कोई भी खिलौने लाकर दे दे। फिर आता है थेरापेटिक प्ले। थेरापेटिक यानी उपचारात्मक खेल, जिससे उपचार होता हो बच्चों का, जिससे किसी बीमारी का या बच्चे की किसी मानसिक स्थिति में या उसके संतुलन जो बिगड़ रहा है उसमें कोई सहयोग देने वाला खेल होता है, वो कहलाता है थेरापेटिक प्ले। प्ले कैन हेल्प चिल्ड्रन टॉक अबाउट फीलिंग्स दैट दे डू नॉट नो हाउ टू वर्बलाइज। खेल माध्यम के द्वारा बच्चे अपनी उन अभिव्यक्तियों को दिखा सकते हैं जिनको वो शब्द रूप में नहीं बता सकता। जैसे हम खेल के माध्यम से बच्चे की बता सकते हैं, जैसे टीचर का, जैसे हमने ड्रामेटिक प्ले देखा, बच्चा जो है टीचर की भूमिका को निभाता है। तो हम देखते हैं कि बच्चा ना स्कूल जाने से डर रहा है, रो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ कर रहा है। तो यदि हम उसको बोलते हैं अच्छा चलो आज हम घर में स्कूल स्कूल खेलेंगे, चलो भाई हम बच्चे बन जाते हैं, आप टीचर बन जाओ, तो चलो टीचर आप हम बच्चों को डांटो, तो बच्चा टीचर बनेगा। वो एक कोई लकड़ी का लेके आएगा और हमारे पिटाई करके बोलेगा बिल्कुल चुप हो जाओ, चलो बाहर निकलो, आप आवाज़ कर रहे हो। तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि बच्चे के साथ स्कूल में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो यानी वो जो बात मुँह से नहीं कह पाया, उसने अपनी फीलिंग्स को इस तरह से अभिव्यक्त कर दिया। तो इस तरह के जो खेल होते हैं वो कहलाता है थेरापेटिक प्ले। थैंक यू।